नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झरिया में 16 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले सेल कर्मी और ठेका मजदूरों ने चासनाला जीतपुर सेल कोलियरी की 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी आज से शुरू हो गई है। आंदोलनकारियों ने चासनाला सेल के कांटा घर को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं आर्थिक नाकेबंदी के कारण सेल में कोयला लोड के लिए पहुंचे ट्रक इधर उधर खड़े नजर आ रहे हैं। आपका आर्थिक नाकाबंदी हम लोग का 2 दिवसीय है। इसके पिछले टाइम भी हम लोग जनवरी में किए थे। उसमें 18 जनवरी को मैनेजमेंट से वार्ता हुआ। वार्ता में वो लोग जो है सहमति हुआ सारा डिमांड पर कि हम लोग जो है कर देंगे, 15 दिन के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इन्हें इम्प्लीमेंट वो लोग नहीं किया, इसीलिए फिर से हम लोग का कल भी वार्ता हुआ। तो कल 2 पॉइंट पर ये लोग सहमति हुआ कि आपका जो कि हम अपर शिफ्ट चालू कर देंगे, टेंडर किए हैं। आपका डीप माइन भी हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं, उसको चालू करेंगे। सेंट प्लान को बोला कि आप थोड़ा सरकार का है उसका लीज के लिए, उसमें भी हम 2 विधायक को बोल के रखे कि मुख्यमंत्री को बोलिए कि ताकि सेंट प्लान हमारा चले। हमारा कोलोरी को बालू की जरूरत है, बालू के बिना हमारा कम से कम तो 1000। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग में तेलमच्चो के नजदीक मालवाहक पिकअप वैन और मालवाहक 407 वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर में वाहन के चालक घायल हो गए हैं। साथ ही घटना में मालवाहक 407 वाहन पलट गया है। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलते ही महोदा पुलिस ने सड़क को सुचारू रूप से चालू करवा दिया। पिकअप आगे था, टेलर था, बायां का उड़ा ला रहा था टेलर। बायां देखना तो जब बायां काटेंगे टेलरों पर देगा तब तक आया पिकअप को मारा नहीं इतना जोर से। पिकअप आके मारा तो आंखें बंद हो गया तो उलट गया गाड़ी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम खाली कर जा रहे हैं धनबाद से। कहाँ के थे? मेरा घर पड़ता है हजारीबाग। उधर से आ रहे बाबू, वो उधर से आ रहा, वो जो है उधर ताक रहा। हाँ। सामने ताक रहा था तो वो उधर ताक रहा। हम सामने बोला इधर ताके, बायां भी गड़ी था, हम बायां भी नहीं भाग सकते थे। हम बोला वो बायां मारेगा, लेकिन इधर ताका ही नहीं, बचा के मार दिया। बागमारा में नमामि गंगे योजना के तहत लोहपीटी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलमच्चो में छात्र छात्राओं के बीच निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 3 प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले को प्रथम स्थान में प्रिंस कुमार, द्वितीय में माधवी सिंह और तृतीय स्थान में अंजलि कुमारी का चयन किया गया। इन लोगों को मुखिया छोटेलाल महतो और शिक्षकों के द्वारा पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बागमारा के डुमरी हॉस्पिटल कॉलोनी में बंद आवास का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात समेत लगभग 1,32,000 रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। गृह स्वामी बीसीसीएल कर्मी महेंद्र कुमार जब अपने घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। उसने घटना की सूचना बागमारा पुलिस को दे दी है। महेंद्र कुमार ने बताया है कि आवास में ताला बंद कर 9 मार्च को वे सभी अपने पूरे परिवार के साथ दार्जिलिंग घूमने गए थे। हालांकि हॉलीडे मनाकर जब वापस अपने आवास पहुंचे तो देखा कि लोहे के दरवाजे का कुंडी और ताला टूटा हुआ था। जब आवास के अंदर गए तो अन्य कमरों के भी ताले टूटे हुए थे और अलमारी खुली हुई थी। बाहर गए थे 8 तारीख को, 9 तारीख को गए थे घर से बाहर। उसी में 16 तारीख को जब घर से आए तो घर में आए तो देखें कि ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था, जेवरात चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया। 1,30,32,000 का है। वही नगद लेके 20,000 के लगभग नगद था। धनबाद बार चुनाव को लेकर बुधवार को चुनाव समिति की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने मीडिया से बात की और बताया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और सीसीटीवी कैमरे के नज़र में की जाएगी। धनबाद बार एसोसिएशन के कुल 8 पदों के लिए 24 मार्च को वोटिंग होगी। वर्तमान अध्यक्ष राजस्थान गोस्वामी समेत कुल 83 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला 1965 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत कुल 8 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतदान करने के लिए आने वाले वकीलों को बार काउंसिल अथवा धनबाद बार का आइडेंटिटी कार्ड
लाना और उन्हें अपने ड्रेस कोड में भी रहना होगा। कोई आदमी वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए कि वो मतदाता का माइंड उलट सकता है, इसलिए वहाँ जाने के लिए हम लोग इस बार मना किए। पूरे मतदान प्रक्रिया में समुचित। बागमारा के कतरास थाना परिसर में होली पर्व और शब बारात त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। समिति के सदस्यों ने होली और शब बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। मौके पर बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया सहित कई लोग मौजूद थे। आज शांति समिति की बैठक आहूत की गई। पूरे बागमारा प्रखंड के 17 थाना और ओपी में से आज यहाँ शांति समिति की बैठक की शुरुआत हुई। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की बातें आई। सभी ने ये आश्वस्त किया कि होली के अवसर पर मिलजुल करके हम लोग भाईचारे के साथ में होली और शब बारात का त्यौहार मनाएंगे। पहले से भी परंपरा रही है। कोविड को लेकर के सभी लोगों ने एहतियात बरतने की भी हम लोगों ने निवेदन किया है। खास करके हम लोगों ने ये कहा है कि सरकार के साथ बहुत चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 45 वर्ष से 59 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भी अभी वैक्सीनेट कराया जाएगा 20 तारीख से, और 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति। तो ऐसे लोगों जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है या पुअर है, वैसे लोगों को वैक्सीनेट करा करके उन्हें उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा। हमें ध्यान रखना है इससे। रांची आयकर विभाग की टीम ने आज धनबाद, झरिया समेत कई इलाकों में कोयला कारोबारियों के यहां एक साथ छापेमारी की। इस संबंध में रांची आयकर विभाग की टीम ने कोयला कारोबारियों से पूछताछ की। आयकर विभाग की छापेमारी अभी जारी है। इस दौरान धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज स्थित कोयला कारोबारी संजय केजरीवाल के यहां भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। यहां विभाग कोयला कारोबारों से जुड़े कई कागजातों की जाँच कर रही है। निरसा विधानसभा के ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायतों में कराए गए कार्य के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मनरेगा भुगतान की राशि जारी होने के कई महीने बाद भी मजदूरों के खाते में मजदूरी की राशि नहीं पहुंचकर दूसरों के खाते में चली गई है, जिससे मजदूर परेशान है। इधर रांची से आई जांच टीम के कार्तिक वर्मा ने बताया है कि जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे कई मजदूर हैं जिनके पैसे की निकासी कर ली गई है, लेकिन मजदूर के हाथ में उनकी मजदूरी नहीं मिली है। जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। तो चला कि जे लेबर पैसा वाला जो आया है, हमको खाता में 15,860 टका 390 टका आसार को था। तो हमको बेटी का खाता हम आज देखा तो 5,000 आया, 5,125 रुपया आया। एबार हमारा खाता अभी तक चेक करके देखा नहीं, तो लगभग हमारा याद है इतना कि 15,000 रुपया नहीं आया। हम लोग 13 तारीख से कार्यक्रम को शुरू किए हैं। हम लोग उसमें एंट्री पॉइंट मीटिंग 13 को ही किए थे। लोग काफ़ी उपस्थित हुए थे, यहाँ के ग्रामीणों ने काफ़ी भाग लिए थे। और हम लोग डोर टू डोर योजना का वेरिफिकेशन किए हैं, भौतिक स्थिति को देखे हैं, और दस्तावेज चूँकि हम लोग को उपलब्ध करा दिया गया था, दस्तावेज को भी हम लोग देखे हैं। और आवास में कुल हम लोगों को मनरेगा का जो राशि मजदूरों। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज से संबंधित जानकारी ली गई और उसे बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने बताया है कि अस्पताल में खामियों को दूर कर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस ओर कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां कम दिखी, वहीं चिकित्सकों के चेंबर में भी कम ही लोग थे। इन सब खामियों को दूर करने के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर राजकुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल में दवा की भी कमी पाई गई है, जिसे अविलंब दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। सदर अस्पताल का निरीक्षण करता रहता हूँ, पदाधिकारी भी करते हैं, और अभी सदर हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके पहले
अगले 6-7 महीने तक, जब तक ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिटी नहीं बन जाए, तब तक ओपीडी और अन्य बेसिक सुविधाएं अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। उसके लिए डायरेक्शन मैंने दिया है, जैसे लोगों के बैठने ओपीडी के बाहर वेटिंग हॉल में चेयर्स कम थे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। हर डॉक्टर्स जो ओपीडी में बैठ रहे हैं उसके लिए अलग अलग चैम्बर्स थोड़े कम दिखे, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। मेडिसिन्स कुछ कम दिखे हैं, मेडिसिन्स के बारे में डायरेक्शन दिया गया कि सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार को, सिविल सर्जन को बोला गया है और लगातार इसमें भ्रमण किया जाएगा, औचक निरीक्षण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इसकी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का हम लोग सुनिश्चित करने का। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला के गम्हरिया रेलवे स्टेशन में एक बंदर हाई वोल्टेज बिजली की करंट से झुलस गया। इसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद लंगूर को रेस्क्यू कर इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। वन विभाग अधिकारी का कहना है कि जंगल में आग लगने के कारण वन जीव भटक कर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिस कारण इस तरह के हादसे होते हैं। से सूचना मिला कि हम लोग को गम्हरिया रेलवे स्टेशन के सामने एक बंदर भटक कर आया है और रेलवे लाइन से मतलब इलेक्ट्रिक ये से झुलस गया है। फिर हम लोग आए टीम के साथ, बड़ी मशक्क़त करने के बाद रेस्क्यू किया और उसको अपना केज में फंसा लिए हैं अभी। फिर उसका इलाज के लिए जमशेदपुर जू ले जाए। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर इंटेक ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। धरने का समर्थन आरसीएमएस ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीएल के ब्लॉक 2 में संचालित कई आउटसोर्सिंग से आसपास के सभी ग्रामीण प्रभावित हैं, फिर भी यहां के युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। इस समस्या के आलोक में पूर्व में कई बार स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता की गई है, पर आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला। कि स्थानीय बेरोजगार को नियोजन दिया जाए और उसी संदर्भ में हम लोग प्रदर्शन भी किए थे। उसी संदर्भ में हम लोग प्रदर्शन भी किए
और हम लोग को आउटसोर्सिंग प्रबंधन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग के बुला करके वार्ता कर करके और समस्या का समाधान करेंगे और स्थानीय बेरोजगार को नियोजन देंगे। डेको आउटसोर्सिंग और अम्बे आउटसोर्सिंग, माँ अम्बे आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, ये दोनों ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक हम लोग के स्थानीय बेरोजगार जो लोग हैं उन लोग को सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में पंचायत स्तर पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू किया जाना है, जो 20 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रखंड के 21 पंचायतों में 3 चरणों में वैक्सीनेशन करने की तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें 20 और 21 को 7 पंचायतों में वैक्सीनेशन होगा। 23 और 24 में 7 पंचायत, जबकि 26 मार्च को 7 पंचायतों में वैक्सीनेशन होना है। गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक परमिला कुमारी ने बताया कि 45 वर्ष के उम्र के आयु से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के बुजुर्गों को डॉक्टर के जांच के बाद वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी की जा रही है। 21 पंचायत को 3 शिफ्ट में 3 ग्रुप में करके हम लोग को करना है। हर पंचायत में 2 दिन होगा और उस पंचायत में जाकर वहां पर गांव के जितने ओल्ड सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर हैं उनका प्लस 45 से ऊपर और कोमॉर्बिड है जिनको जो बीमार हैं तो उनको हम लोग देंगे। कब से शुरू होगा? 20 तारीख से। 20 तारीख से शुरू होगा, 2-2 दिन करके एक दिन गैप होगा। 20-21 को होगा, फिर 22 को गैप होगा, 22 को वैक्सीनेशन नहीं होगा, फिर 23-24 को होगा, 25 को नहीं होगा। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने आज विधानसभा सदन के दौरान चौहान, नोनिया, बेलदार, बिद जाति को SC/ST में शामिल करने की मांग को लेकर बात रखी, जिसका बागमारा के JMM समर्थक कन्हई चौहान ने कड़ा विरोध जताते हुए एक PC के माध्यम से कई बात रखी है। कन्हई चौहान ने कहा है कि आज विधायक जी को चौहान समाज की याद आई है, जब ढुल्लू महतो सत्ता में थे तब सोए हुए थे क्या। साथ ही ये भी कहा है कि चौहान समाज के लोग आज हर क्षेत्र में सक्षम हैं। ये इनका कहना है, आज हर क्षेत्र में वो सक्षम है और जागरूक ही हो चुके हैं, इसलिए ढुल्लू महतो को चौहान समाज की हितैषी बनने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। सिटी में शामिल होता है क्योंकि उस वर्ष में भाजपा का सत्ता राज्य और केंद्र दोनों जगह था। क्या ढुल्लू महतो विधानसभा में बात उठा रहे हैं चौहान, नुनिया, बेलदार और बिन जाति का। 2016 में इन्हीं का सरकार चल रहा था, उस समय खुद विधायक थे और उस समय उठाने के बजाय छूते हुए थे। आज हम इनको बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज के आदमी आज बिजनेस भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हर तरह से बिजनेस करने में सक्षम है और हर तरह का ये माने अपना धंधा रोजगार करते हैं। इनको चौहान समाज का हितैषी बनने की ज़रूरत नहीं है। चौहान समाज को हितैषी बनने के हमारे समाज के लोग पड़े हुए हैं, समाज के लोग मेरा काम कर रहे हैं, इस पर अपना सारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। 2016 में अगर ये बात उठाते तो हम मानते कि हाँ भाई 2016 में इनकी सरकार चल रही थी तो बात उठाएं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।